कमाल को हॉस्पिटल में आता हुआ देखते हैं जहाँ वो दौड़ कर आता है। कमाल कहता है तहसीन क्या वो मेरी माँ है? तो तहसीन कहता है हम आपकी आइडेंटिटी का वेट कर रहे थे। तो अली कमाल कहता है काश वो मेरी माँ ना हो। फिर वो अंदर जाकर देखता है तो वो वास्तव में अली कमाल की माँ आसिया नहीं होती। बाहर आने पर तहसीन कहता है कि मेरी सांत्वना आपके साथ है और ईश्वर आपकी माँ की आत्मा को शांति दे। लेकिन अली कमाल कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। तहसीन क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे? और इसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि किसी भी सूरत में मेरी मॉम को ढूंढ के लाओ। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस आसिया को एकदम पीक पे खड़ा हुआ देखते हैं और दूसरी ही तरफ हसन भी वहाँ गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। हसन कहता है तो एक बार फिर से आप सबको छोड़कर जा रही हो? तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम मेरे पास बताओ, मुझसे दूर रहो। हसन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप जानती हो, क्योंकि मैं लोगों को नहीं छोड़ता, लेकिन आप तो इसमें एक्सपर्ट हो, सबको छोड़ के चली जाती हो। मिसेस आसिया कहती है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं जाना चाहती, तो चले जाओ यहाँ से। तो हसन कहता है मैं आपके बारे में एक ही बात जानता हूँ कि आप एक कमजोर महिला नहीं हो, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? आपको आपके बच्चों ने नाराज किया है ना, जरूर अली कमाल ही होगा, उसकी जुबान हल्की है, वो कुछ भी बोल देता है। तो मिसेस आसिया कहती है कि वो लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। हसन कहता है कौन? आपके बच्चे? और फिर ये सुनकर वो हंसने लगता है। तो कहता है उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि नहीं, उन्होंने तो सर्टिफिकेट भी तैयार करने के लिए कहा है। तो हसन कहता है कि वो तो है ही ऐसे, पर माँ तो हमेशा माफ कर देती है, आप माफ कर दो। तो मिसेस आसिया कहती है क्या बच्चे करते हैं माँ को माफ? तुमने किया मुझे माफ? ये सब बातें करते करते हसन मिसेस आसिया के धीरे धीरे करीब आने लगता है। फिर हसन कहता है ठीक है, आपने पहले क्या कम तकलीफें दी है मुझे, अब और मन नहीं भरा आपका, तो ठीक है मेरे सामने ही कूदो यहाँ से। इतने सालों से आपने मुझे अकेला छोड़ रखा है, क्या बाकी की जिंदगी में आप मेरी माँ बनकर नहीं रह सकती? मिसेस आसिया कहती है कि ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो ताकि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन तुम मुझे प्यार नहीं करते। तो हसन कहता है कि क्या हो गया अगर मैं आपको माफ नहीं करता, फिर भी मुझे आपकी जरूरत है, चाहे मैं कितना भी इनकार करूं। हसन कहता है कि आपने मुझे कहा था कि आपके पिताजी ने मुझे आपकी गोद से ले लिया था और किसी ने आपको मौका नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। क्या अब आप मुझे दोबारा अकेला छोड़कर चली जाओगी? लेकिन मिसेस आसिया कुछ नहीं सुनती और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती है तो हसन उनका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेता है और उन्हें गले से लगा लेता है। तो मिसेस आसिया उसे बहुत सारा प्यार करती है। फिर हसन उन्हें प्यार से गाड़ी के पास ले जाने लगता है। तो मिसेस आसिया कहती है कि बेटा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? तो कहता है कि हाँ ठीक है, जल्दी से गाड़ी में बैठिए, अब चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब उदास सीढ़ियों पे बैठी होती है तभी शुले वहाँ आती है। शुले कहती है सब ठीक हो जाएगा, अभी पहली बार साइकियाट्रिस्ट से मिला है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अकजा कहती है कि वो कह रहा है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, ये बात कहाँ से आई? अगर साइकियाट्रिस्ट ने नहीं बताई तो क्या तुमने बताई है? तो शुले कहती कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों बताऊंगी? तो अकजा कहती क्या पता तुम्हारे मन में क्या प्लान चल रहा है। तो शुले कहती है ये मत भूलो मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, तुम लोग ऐसा परिवार हो कि मदद करो तो बाद में पछतावा होता है। अकजा कहती है मैं सालों तक उस बच्चे का चेहरा देखने के लिए तड़पती रही हूँ, लेकिन अब मैं और किसी को अपने बीच में नहीं आने दूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है कि हम बहुत जल्द साथ में होंगे। रास्ते में हसन मिसेस आसिया से कहता है कि आप क्या कर रही थी वहाँ पर, आपकी छोटी सी बच्ची हो? तो वो रोने लगती हैं। फिर इतने में अली कमाल का कॉल आता है तो हसन कहता है मैं नहीं उठा रहा, थोड़ी देर उन्हें भी परेशान होने दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अली कमाल मुराद के पास आता है और मुराद को सब कुछ बताता है। तो मुराद कहता है कि क्या हुआ मॉम को? तो कहता है कुछ नहीं रिलैक्स रहो, मॉम बिल्कुल ठीक है, मैं तो जो कुछ भी कर रहा था अपने परिवार के लिए ही कर रहा था, मॉम भी तो परिवार का ही हिस्सा है, उन्हें समझना चाहिए। तो मुराद कहता है कि माँ बहुत स्वाभिमानी है, उन्हें बुरा तो लगेगा ही, भैया आप प्लीज़ मॉम को ढूंढ निकालिए। तो अली कमाल कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। इसके बाद हसन मिसेस आसिया को उनके घर ले आता है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी। तो कहता है अब और क्या मजाक करोगी, बस बहुत हो गया। वो कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो हसन कहता है ठीक है फिर आप कहती हो तो। इसके बाद हसन उन्हें अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में एमिने घर की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ अकजा रोते हुए आती हैं। तो वो कहती है कि तुम उदास क्यों होती हो? तो वो सारी बातें बताती है कि कैसे एमिने ने उसे धक्का दे दिया। तो एमिने कहती है कि वो बच्चा है, वो संभल जाएगा। जब वही सब बातें सोचने लगती है कि कैसे वो उसे हटाकर शुले के गले से लिपट गया था, तभी हम वहाँ पर हसन को आते हुए देखते हैं और हसन के पीछे मिसेस आसिया भी वहाँ आ जाती हैं। तो एमिने उनका बहुत वेलकम करती है और कहती है कि आपका लेटर देख के तो हम सब डर ही गए थे, लेकिन देखिए हसन ने आपको ढूंढ निकाला, आखिर बेटा है ना तो ढूंढ ही निकालेगा।
फिर वो कहती है कि हसन को आपको शुक्रिया करना चाहिए। तो हसन ये सब सुन के कहता है कि एमिने अब ये सब बातें छोड़ो, एक गिलास पानी ला के दे दो इन्हें। फिर मिसेस आसिया सोफे पे बैठ जाती हैं और वो पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ अकजा आती है और अकजा कहती है कि आइए आराम से वहाँ पे चल के बैठते हैं, और वो उन्हें पकड़ कर ले जाती है। तभी हम गाड़ी में अली कमाल को हसन के घर के बाहर देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एमिने कहती है कि मिसेस आसिया आप तो बहुत ही फनी हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, सब कुछ तो है, फिर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मरने के बाद फिर आप रुमाल की तरह लटकाई जाओगी। हालांकि मैं भी कुछ कम तो नहीं हूँ, पर आपका भी गुनाह बहुत बड़ा है। तभी अली कमाल वहाँ आ जाता है और कहता है ये बढ़िया है मॉम, आप यहाँ बैठी हो और मैं आपको सारी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। तो हसन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। मिसेस आसिया कोई जवाब नहीं देती। तो अली कमाल कहता है आपके पास तो अब एक बड़ी फैमिली हो गई है। तो एमिने कहती है तुम्हें क्यों जलन हो रही है, हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, तुम चाहो तो एक प्लेट तुम्हारी भी लगा देती हूँ, तुम भी यहीं खाना खा लो। वैसे भी तो उस मेंशन में एक टावर पे बैठे आउल की तरह फंस गए हो। अकजा एमिने को चुप रहने के लिए कहती है। हसन कहता है बहुत हो गया, तुम निकल जाओ यहाँ से। मिसेस आसिया हसन को चुप कराती हैं। फिर अली कमाल कहता है कि मॉम ये सब क्या है, आप इतनी वीक तो कभी नहीं थी। तो हसन कहता है कि तुम उनसे आराम से बात करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अली कमाल कहता है कि तुम्हें बड़ी मेरी माँ की परवाह है, तुम्हें तो प्रॉपर्टी की पड़ी है। तो हसन कहता है कि मुझे पड़ी है या तुझे पड़ी है, तू तो खुद माँ को पागल खाने भेजना चाहता था। अकजा और एमिने मिलकर हसन को शांत करते हैं। तो अली कमाल कहता है कि मॉम मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो मिसेस आसिया राजी हो जाती है, जिस पर हसन को बहुत हैरानी होती है। कमाल कहता है कि मॉम प्लीज घर चलिए, आपको पता है मैं मॉर्ज गया था, मेरी क्या हालत हुई थी। तो मिसेस आसिया कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, चाहे कुछ भी हो तुम मुझे पागल खाने कैसे भेज सकते हो। अली कमाल कहता है ठीक है मॉम मैं बहुत बुरा हूँ, पर आपके छोटे छोटे दो पोते हैं एफी और बुराक, उनके लिए चलिए, मेरे लिए ना सही तो कम से कम मुराद के लिए चलिए, जो हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन मिसेस आसिया कहती है कि अब मेरा कोई घर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और फिर वो वहां से चली जाती हैं। बाहर आकर अली कमाल हसन को आवाज़ लगाता है और फिर वो हसन से कहता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ना तो तुम मुझसे मेरी माँ छीन पाओगे और ना ही एफे को। तो हसन कहता है मैंने तुमसे किसी को नहीं छीना, वो लोग एक एक करके खुद ही तुमसे दूर हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम शुले और जैनब को डिनर करते हुए देखते हैं। तो जैनब कहती है कि दीदी आपके लिए तो अच्छा ही रहा ना कि मिसेस आसिया यहाँ से चली गई। तो शुले कहती है ये तुम क्या बातें कर रही हो। तो वो कहती है देखो दीदी, अगर मिसेस आसिया यहाँ से चली गई तो अब आप घर की मालकिन बन गई ना। और ये बातें अली कमाल सुन लेता है और अली कमाल कहता है कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे घर के बारे में ये सब बातें करते हो, और वो जैनब का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकालने लगता है। तो शुले कहती है तुम इस तरह इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि हम दोनों मिलकर बच्चों को संभालते हैं। तो अली कमाल कहता है कि बहुत हो गया, बस अब सब खत्म हो गया, और हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। बाहर जाने के बाद जैनब गिड़गिड़ाने लगती है कि जीजा जी प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी। तो अली कमाल कहता है तुम इसी घर में रहना चाहती हो ना। तो इतने में शुले वहाँ पर पेपर लेके आ जाती है। गाइज मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था, शुले ने अली कमाल के खिलाफ एक रिपोर्ट की थी जब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। यही वो अली कमाल को दिखाती है। तो अली कमाल कहता है अच्छा तो इस तरह बचाओगी तुम अपना घर। मैं जिन्हें भी अपना मानता जा रहा हूँ वो सभी मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। फिर वो जैनब से कहता है कि तुम चाहती हो ना कि जो पैसे तुम्हारे खो गए वो तुम्हें मिल जाएं। तो जैनब कहती है कि हाँ। तो वो कहते हैं ठीक है जो मैं कहता हूँ वही करो, अब तुम हसन के घर जाके रहोगी। तो जैनब कहती है आप क्या कह रहे हो जीजा जी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो कमल कहता है तुम ऐसा पहले भी कर चुकी हो, अब तुम उसके घर जाओगी और मुझे उसकी एक एक खबर लाके दोगी। नेक्स्ट सीन में मिसेस आसिया हसन के पास आती है और कहती है कि बेटा तुमने मुझे बचा लिया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अपनी माँ को माफ़ तो कर दिया ना। तो हसन कहते हैं ठीक है आप मुझे एक बात बता दो तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि क्या बात। तो कहता है कि बताओ मेरी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। मिसेस आसिया कहती हैं ये मैं कैसे बता सकती हूँ। तो वो हंसता है कहता है आप मेरी मम्मी हो और आपको ये भी नहीं पता। फिर वो स्टोरी सुनाने लगता है। तो सॉरी मैं स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगी वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसके बाद वहाँ पर इन्हें आ जाती है और वो मिसेस आसिया को अपने कपड़े देने लगती है और कहती है कि जब तक आपके पास कपड़े नहीं है तब तक आप मेरे ही कपड़े पहन लो। फिर हसन वहाँ से चला जाता है और मिसेस आसिया रोने लगती हैं। तो मैंने कहती है कि आप इतना दुखी मत होइए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम अली कमाल और जैनब को उनके घर के पास देखते हैं और फिर अली कमाल कहता है कि जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। तो जैनब पहले तो हेजिटेट करती है लेकिन फिर फुल कॉन्फिडेंस से वहाँ जाती है।
वहाँ हम देखते हैं कि हसन कादिर और बिलाल से बातें कर रहा होता है। कादिर उसे कहता है कि हमें तो कोई ग्रेव नहीं मिली। तो हसन कहता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो, जाके ढूंढो। तो कहता है हमें सिर्फ उसका नाम ही तो पता है, आप कुछ और पता क्यों नहीं करते। तो हसन कहता है हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद हसन को सामने से जैनब आते हुए दिखाई देती है। हसन जैनब को आवाज देता है कि तुम ऐसे सड़कों पे क्यों घूम रही हो। तो जैनब सीधा ही रोते हुए आती है और हसन के गले से लग जाती है। हसन कहता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी वहां पर अक्सा आ रही होती है तो कादिर उसे आता हुआ देख लेता है। अब जैसे ही अक्सा पास आने लगती है, कादिर हसन को इशारा करता है पर हसन समझता ही नहीं है। अक्सा कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो हसन एकदम से जैनब को हटाता है और कहता है कि इसी ने मुझे गले लगाया, तुम चाहो तो बच्चों से पूछ लो। अक्सा कहती है कि जैनब तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जैनब कहती है कि बीच रात में बिना पैसे के अली कमाल ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, मैं यहाँ तक पैदल चल के आई हूँ। तो अक्सा कहती है कि फिर तुम यहाँ क्यों आई हो और हसन को क्यों गले लगा रही हो। तो जैनब कहती है कि मैं कहाँ जाऊँ, लोग पहले ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कोई घर भी नहीं है मेरे पास। फिर हसन कहता है जैसे कोई बात नहीं हनी। फिर जैनब से कहता है कि आओ तुम अंदर आ जाओ। जैनब हंसते हुए जल्दी से अंदर चली जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।